नमस्कार, अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। 9 मार्च यानी आज का दिन शिक्षा मित्रों के लिए होने वाला है बेहद खास। शिक्षा मित्रों को एक बड़ा उपहार मिल सकता है, या यूं कह लूं कि शिक्षा मित्रों की जो होली है इस बार फीकी नहीं जाएगी। शिक्षा मित्रों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो इन सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए हमने फोन लाइन पे बात की प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से। तो आइए आपको सुनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने ऐसा क्या कहा जो हमने ये कह दिया कि 9 मार्च का दिन शिक्षा मित्रों के लिए बेहद खास होने वाला है, शिक्षा मित्र परिवार के लिए बेहद खास होने वाला है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर ऐसा क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने। शिव कुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अटल टीवी में। जानना चाहूंगी आपसे 9 मार्च आखिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आज का दिन शिक्षा मित्रों के लिए, ये बताइए। देखिए अंजलि जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और 9 मार्च कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, 9 मार्च इसलिए महत्वपूर्ण है कि वर्षों की मेहनत जी जो शिक्षा मित्रों ने किया, जो हम लोगों का संघर्ष था, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज एक जो हमारी फाइनल कमेटी की बैठक होनी थी जी उसकी डेट डायरेक्टर साहब ने हमको दिया था कि आज हम लोग फाइल कंप्लीट करके और शासन में भेज देंगे और 11 तारीख को सरकार के पास चली जाएगी। तो इसलिए पहले ही बैठक थी हमारी, पहले ही होना था, लेकिन उसमें एक हमारे अधिकारी थे जो कमेटी में, उनका कोर्ट का मैटर था, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। इसलिए अगली कैबिनेट के पहले हमारा काम नहीं हो पाया था। जी कैबिनेट में भी हमारा जा सकता है और कैबिनेट में ना जा करके बाय रेगुलेशन मुख्यमंत्री जी को भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका पावर है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का ये मानना है कि चुनाव आचार संहिता से पहले जी शिक्षा मित्रों ने जो संघर्ष किया और इतनी मेहनत हम लोगों ने किया है उसका परिणाम हमको मिल जाए और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज बैठक है। अगर बैठक होती है, हमारे पदाधिकारीगण वहाँ मौजूद हैं और जैसे कोई जो है न्याय निर्णय या कोई डिसीजन होता है तो उससे संबंध में हमने नज़र बना के रखा है। हमारे 5 लोग वहाँ डायरेक्टर ऑफिस पहुँच चुके हैं। जी बैठक होनी है। बैठक के बाद प्रस्ताव प्रमुख सचिव के माध्यम से सीधे माननीय मंत्री जी के पास जाएगा, मंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। तो उसी विषय को लेकर के आज शिक्षा मित्रों में बहुत ही आशा है और आशा भरी निगाहों से शिक्षा मित्र देख रहा है। और हमें भी उम्मीद है कि बैठक होने के बाद जो हम लोगों ने कमेटी बनवाया, इतना बड़ा जन समर्थन मिला, आंदोलन 18 अक्टूबर के बाद से अब तक का जो सहयोग समर्थन चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें शिक्षा मित्रों को उम्मीद होना भी चाहिए और हम लोगों की समस्याएं हैं, सरकार उस पर संज्ञान ले, संज्ञान लेने के बाद कोई उचित निर्णय हो जाए जिससे हम सबका जीवन भी खुशहाल हो। जी, कुल मिला के ये कहना है कि आज की बैठक में शिक्षा मित्रों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और कुल मिला के वो पॉजिटिव उम्मीदें हैं कि आज कुछ पॉजिटिव होगा, शिक्षा मित्रों के हित में होगा। बिल्कुल पॉजिटिव के लिए ही इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है और पॉजिटिव नहीं होगा तो बताइए हम लोगों का 10,000 में परिवार कैसे चल रहा है, हमारा जीवन स्तर कितना परेशान है, हमारे लोग तमाम लोग हताहत हो गए, तमाम घटनाएं हो गई। तो निश्चित रूप से जब कोई उम्मीद जगती है तो खुशी तो होती ही है और लोगों को उम्मीद होती है। आज लोगों को उम्मीद है सरकार से कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने मुलाकात की थी स्वतंत्र देव सिंह से और आपकी मुलाकात संदीप सिंह से भी हुई थी, महानिदेशक से भी हुई थी। क्या कुछ निकलकर सामने आया था उस मुलाकात में, क्या कुछ आश्वासन मिला था, उस बारे में बताइए। अंजलि जी, पूरी मुलाकात में एकदम सकारात्मकता थी और सकारात्मक पहल के साथ ही सारे लोगों से मुलाकात हुई थी। डायरेक्टर साहब ने कहा था कि उन्हीं के द्वारा तो बताया गया कि एक अधिकारी हमारे नहीं आ पाए जिसके कारण बैठक नहीं हुई, 9 तारीख को करके हम भेज देंगे। मंत्री जी से हम लोग मिले, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी बहुत ही अच्छा आश्वासन किया कि अब हम लोग लगे हैं और उसको करवा देंगे, मुख्यमंत्री से एक मुलाकात कर लेंगे। स्वतंत्र देव सिंह जी ने कहा था माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कल हमारे जिला अध्यक्ष मिर्जापुर और मंडल अध्यक्ष मंडल महामंत्री दोनों लोग जा करके जो है मिर्जापुर, जो विंध्याचल मंडल के हमारे महामंत्री हैं, वो लोग सब जा करके माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी से फिर मिले हैं मिर्जापुर में और उन्होंने कहा है कि निश्चिंत रहिए माननीय मुख्यमंत्री से मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा और 12 तारीख को कैबिनेट है उससे पहले बात करूंगा। तो अब सब लोग बोलने लगे हैं और निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों की समस्याओं को संज्ञानित कर लिए हैं। तो हमको भी भरोसा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा और होना बहुत जरूरी है क्योंकि अब शिक्षा में टूटा हुआ है और उसको सरकार के एक
संजीवनी की आवश्यकता है। जैसे ही सरकार कुछ करेगी तो निश्चित रूप से हमारे चेहरों पर मुस्कान होगी। जी शिव कुमार जी, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे, जिस प्रस्ताव को लेकर इतनी चर्चा है, बहुचर्चित प्रस्ताव, आखिर इस प्रस्ताव में है क्या ऐसा जो शिक्षा मित्रों के हित में है और शिक्षा मित्रों के लिए ही है? क्या कुछ है उस प्रस्ताव में? कुछ जानकारी चाहूंगी। प्रस्ताव में क्या है उसको जानने की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान है जी। 7 साल से रुके हुए सारे कार्यों को आगे बढ़ाने की संभावनाएं हैं जी। तो इसलिए शिक्षा मित्र इसको बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहा है जी। और हमें भी भरोसा है कि निश्चित रूप से इस बार शिक्षा मित्रों ने जो संघर्ष किया, जो समर्थन दिया, जो संगठन पर भरोसा किया है और हम सब लोगों ने मिलकर के जो मेहनत किया है और हमारे तमाम साथियों ने लग करके रात दिन एक होकर के जो मेहनत किया है उसका परिणाम निकलेगा तो शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी होगी और इसी को लेकर के उनको बड़ी आशा है, बहुत उम्मीद है सरकार से कि सरकार इस बार हमारी पीड़ा सुनेगी और रुके हुए हमारे काम आगे बढ़ेंगे। जी, आपसे जानना चाहूंगी एक बात की, अभी कुछ दिनों पहले आपके प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार ने एक बात कही थी कि अगर सरकार को 1-2 हजार रुपए मानदेय बढ़ाना होता शिक्षा मित्रों का तो वो कब का बढ़ चुका होता। तो वो किस तरफ इशारा है? क्या कुछ बड़ा मिलने वाला है शिक्षा मित्रों को? कुछ और अधिक अच्छा होने वाला है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अंजलि जी, ये सरकार का विषय है जी, लेकिन मैंने जो अपना प्रपोजल रखा है उसमें पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के जीवन को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए स्थायीकरण की बात की है। जी। तमाम हमारी जो छोटी मोटी समस्याएं थी उस पर हमने फोकस किया है और प्रपोजल हमें लगता है कि बेहतर ही होगा। सरकार ने गोपनीय रखा है। अभी हम अधिकारियों से बात किए थे तो उन्होंने कहा अगर कोई बात ओपनली हो जाएगी और कल उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति न बन पाए तो आपके लिए भी दिक्कत, हमारे लिए भी दिक्कत। तो मैं चाहूंगा कि जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के साथ जो भी कमी रह जाएगी उसके लिए हम आगे फिर संघर्ष करते रहेंगे और शिक्षा मित्र भाई बहन सब लोग सहयोग में रहेंगे। लेकिन जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए जिससे शिक्षा मित्रों का जो रुका हुआ समय है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा और जो समस्याएं हैं उसमें हमको हेल्प मिलेगी और समस्याओं का निदान होगा। कुल मिला के शिक्षा मित्र परिवार को अब ये लग रहा है कि उनकी होली भी इस बार फीकी नहीं जाएगी, होली भी वो अच्छे से मना पाएंगे और काफी सारी उम्मीदें हैं सरकार को, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन अपने साथियों, सहयोगियों और शिक्षा मित्र का जो परिवार है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपने साथियों और सहयोगियों को? देखिए, शिक्षा मित्र परिवार हमारा बहुत ही धैर्यवान है, बहुत ही दृढ़ संकल्पित है और अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही जागरूक है। इतने अल्प मानदेय में सुबह विद्यालय जाना, उन विद्यालय में बच्चों को शिक्षण कार्य से संतृप्त करना, उसके बाद अपने परिवार का भरण पोषण करना और हमारे तमाम साथी इतने कर्मठी हैं कि जहां भरण पोषण नहीं हो पा रहा है तो अन्य दूसरा काम करके भी पार्ट टाइम में अपना परिवार चला रहे हैं। तो शिक्षा मित्र पूरी तरह से मजबूत है। मैं संदेश ये दूंगा कि अपने धैर्य और दृढ़ता को बनाए रखें और होली अच्छी होगी कि दिवाली अच्छी होगी, ये विषय तो बड़ा है, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि पर है, लेकिन हम तो मानते हैं कि होली अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। तो उसी की बेहतरता के लिए निरंतर संगठन पिछले 1-2-3 वर्षों से चल रहा था, लेकिन एक वर्ष जो पिछला हमने दिया, ये पूरा वर्ष एकदम संघर्षों का वर्ष रहा है और इसमें हम ही नहीं पूरे प्रदेश का शिक्षा मित्र भी संघर्ष और बड़ी आशा उम्मीद के साथ किया है। शिक्षा मित्र पदाधिकारियों के साथ साथ संगठन के लोगों के साथ साथ अन्य जो साथी हमारे काम कर रहे हैं संगठन में, समिति में, उप समिति में या जागरूकता के साथ, उन सब को लेकर के बड़ा काम हुआ है और बड़ा संघर्ष हुआ है, तो उसका परिणाम मिलना चाहिए और सबके यहाँ खुशी भी होनी चाहिए। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। चलिए, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।